हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। आज से हमने अपने चैनल पर एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें जो राजस्थान में रीट का पेपर 25 अप्रैल को होने वाला है उसकी मैथ आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। जितने टॉपिक्स कंप्लीट करवा सकेंगे उतने कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास काफ़ी कम है 25 अप्रैल। उस अकॉर्डिंग ही हमने एक पैटर्न तैयार किया है, वो आपको बताते हैं। देखिए, आपके जो रीट का एग्ज़ाम है, राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम है उसके अंदर मैथ जो है वो 13 मार्क्स की है। कितने नंबर की है? 13 मार्क्स, यानी 30 नंबर की मैथ आएगी। इसमें टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट जो है वो आपकी 6, यानी कि 6 यूनिट है आपकी रीट के एग्ज़ाम में। इसमें से आज से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 यूनिट्स के अंदर 4 एक्सरसाइज दे रखी है, एक एक नियम दे रखा है, औसत दे रखा है। तो हम उसका सबसे पहले टॉपिक जो है एक एक नियम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पर हमने डाला हुआ है एक एक नियम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक एक नियम, एक एक नियम में सबसे पहले हमने यह क्वेश्चन डाला हुआ है, यदि एक किताब का मूल्य 20 रुपए है तो ऐसी ही 5 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यह इन्होंने कहा कि एक किताब का मूल्य, तो बुक कितनी है? किताब की संख्या कितनी है? 1। मूल्य कितना है? 20 रुपए। यानी कि यहाँ पर बताइए एक किताब का मूल्य 20 रुपए, तो ऐसी 5 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों, जब एक किताब 20 रुपए की आ रही है तो 5 किताबों के लिए हम यहाँ पर करेंगे 5, और मूल्य कितना? मूल्य हमें पता नहीं है और यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 किताबों का मूल्य कितना होगा, यानी कि मूल्य हमसे ज्ञात करवा रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? मूल्य। तो मूल्य हमने क्या माना? x। यह क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो देखिए, x बराबर 20 इंटू 5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आंसर 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार इसको, यह किताबों का जो एक किताब का मूल्य 20 रुपए दिया हुआ था, हमने 5 किताबों का मूल्य यहाँ पर ज्ञात किया है। ये तो था इसका पैटर्न फर्स्ट। यानी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पैटर्न और होता है दोस्तों, पैटर्न सेकंड। जैसे कि यहां पर इन्होंने हमें दिया था एक किताब का मूल्य कितना है? 20 रुपए। एक का इन्होंने यहां पर शो कर दिया, तो 5 का तो ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं 20 इंटू 5, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी डायरेक्ट हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग नोटबुक्स और पेन लेकर के बैठिए अपने, और हैंड टू हैंड इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, यदि एक साइकिल 2750 रुपए में आती है तो मोहन को ऐसी 15 साइकिल क्रय क्रय यानी कि खरीदना करने हेतु कितना धन चाहिए। तो यह देखिए दोस्तों, साइकिल, क्या चीज दे रखी है ऊपर? साइकिल। और यहाँ क्या दे रखा? मूल्य। कितनी साइकिल है? एक साइकिल। कितनी की बताइए इसने? 2750 रुपए की। एक साइकिल 2750 रुपए की आती है, तो मोहन को ऐसी कितनी साइकिल? 15 साइकिल। 15 साइकिल क्रय कर रहे तो कितना धन
कितना यानी कितनी मात्रा में धन देना होगा, तो यही तो वो हमसे पूछ रहा है कितना देना होगा। तो इसको मान लीजिए x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 2750 इंटू 15। वैसे आप सब लोग मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, मगर हम यहाँ पर आप लोगों को फिर भी एक बार बता देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 0 की 0, जब एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेम संख्या नीचे लिखी होती है उसको यही उतार देते हैं। ये हो गया दोस्तों 33,250 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया कि हमें जो साइकिल्स पड़ी वो पड़ी हमें 33,250 रुपये की। एक बार इसकी कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं। 25 25 की 5 35 7 35 35 और 2 7 और ये 3 कैरी लगी, 5 2 10 11 13 13 हुआ यहाँ पर। ये आया दोस्तों 41,250। कैलकुलेशन को एक बार आप लोग चेक कर लेना, 41,250। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसका उत्तर आया है। अब देखिए, अगर हम इसको पैटर्न सेकंड के अकॉर्डिंग अगर चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पैटर्न सेकंड में क्या कहता है कि एक साइकिल का मूल्य कितना है, एक साइकिल का मूल्य 2,750 है, तो 15 का कितना होगा, तो 2,750 इंटू 15। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 41,250 आंसर। तो दोस्तों ये आपका एक एक नियम काफी सरल एक्सरसाइज है, मगर यहाँ पर हम एक एक कैलकुलेशन आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं कि कभी कभी टीचर्स डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, स्टूडेंटों को बेस ही नहीं आता, उनका बेस ही क्लियर नहीं होता, तो वो ये पता नहीं लगा पाते ये आंसर कैसे आया। तो यहाँ हमने बिल्कुल क्लियर करके आपको दिखा दिया मल्टीप्लाई करके भी कि इस तरीके से ये आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए जब तक हम इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इस जगह पर। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए फ्रेंड्स, एक मजदूर एक दिन में एक बीघा, बीघा यानी कि दोस्तों खेत होता है, बीघे बीघे में एक बीघा व 2 बिस्वा खेत। कितना दोस्तों, एक बीघा 2 बिस्वा खेत की जुताई कर सकता है। तो प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए एक मजदूर एक दिन में 2 बीघा व 2 बिस्वा खेत की जुताई कर सकता है, तो 20 दिन में कितने, तो 20 दिन में कितने बीघा क्षेत्र की जुताई करेगा।
यदि 1 बीघा में 20 बिस्वा हो तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हम इसका हल कैसे निकालेंगे। एक मजदूर एक दिन में 1 बीघा 2 बिस्वा खेत की जुताई करता है। तो सबसे पहले देखिए मजदूर कितना है, 1। कार्य जो वो कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, 1 बीघा और 2 बिस्वा खेत की जुताई कर रहा है। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है, तो 20 दिन में कितने बीघा क्षेत्र की जुताई करेगा। कितने दिन में, 20 दिन में। कितने दिन में कर रहा था, यहाँ पर एक मजदूर था, मजदूर 1 था, दिन कितना था उसके पास, 1 दिन में। अब कितने दिन की कह रहा है वो, 20 दिन में कितने बीघा क्षेत्र की जुताई करेगा। कितने करेगा ये हमें पता ही नहीं, कितने की करेगा, यही तो हमसे पूछ रहा है वो। जो हमें पता नहीं है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। एक मजदूर एक दिन में 1 बीघा 2 बिस्वा, एक दिन में 1 बीघा 2 बिस्वा की जुताई कर सकता है। तो 20 दिन में कितनी करेगा हमें नहीं पता। बस यहाँ तो ऑनली ये दे दिया है कि 1 बीघा में 20 बिस्वा हो। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम पहले आपको नियम में बताया था। x बराबर 20 इंटू 1 बीघा और 2 बिस्वा। जब हम 1 बीघा और 2 बिस्वा का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 20 दिन में, तो यानी कि 20 बीघा तो 1 हो गया, और इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 40 बिस्वा। कितना हो गया, 40 बिस्वा। यानी कि वो 20 दिन में जो करेगा 20 बीघा और 40 बिस्वा की जुताई करेगा। अब यहाँ पर उसने एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी, 20 बिस्वा हो तो 1 बीघा में 20 बिस्वा हो तो, यानी कि ये पूरा खेत है, इसमें 1 बीघा अगर हम इसको मानते हैं तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। तो दोस्तों आंसर में जो आएगा आपका, देखिए 20 बीघा तो है ही है, और ये 40 बिस्वा और दिया गया है, और ये 1 बीघा बराबर प्रश्न में बता रहा है 20 बिस्वा। तो ये 40 बिस्वा दे रखा है, तो 40 बिस्वा कितना हो गया, 20 बिस्वा का 1 बीघा बन रहा है, तो 40 बिस्वा के कितने बनेंगे, 2 बीघा। तो फिर कितने बीघा हो गई ये, 20 तो याद ही रखा था, और 2 बीघा यहाँ ये बन गए, तो 20 प्लस 2 कितने हो गए, 22 बीघा। तो आंसर है 22 बीघा क्षेत्र की जुताई करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस प्रश्न को, आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। इसको फटाफट से आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, एक मजदूर किसी खेत की जुताई
25 दिन में करता है तो 5 मजदूर मिलकर उस खेत की जुताई कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है ये, और इससे पहले इससे संबंधित काफी प्रश्न हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं। यहाँ देखिए आसानी से सॉल्व हो सकता है प्रश्न। एक मजदूर किसी खेत को कितने दिन में करता है। खेत जितना भी खेत है, एक खेत मान लेते हैं, कितने दिन है, 25 दिन में करता है। तो 5 मजदूर, कितने मजदूर, 5 मजदूर उस खेत की जुताई कितने दिन में करेंगे, x दिन। एक मजदूर ने कितने में करी साहब, 25 दिन में, तो 5 मजदूर कितने में करेंगे, x में। अब देखिए जब कोई भी कार्य या एक मजदूर 25 दिन में कर रहा है तो 5 करेंगे तो उसको जल्दी तो होगा, वो कार्य जल्दी होगा ना। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, x बराबर 25 इंटू 5। एक दिन में एक खेत में 25 दिन में हो रहा था, तो 5 दिन में कितना, मतलब 5 मजदूर मिलके जल्दी करेंगे उस कार्य को। तो यहाँ पर हमें देंगे, भाग देंगे इसका, 5 25, ये 5 मजदूर 5 दिन में ही उस कार्य को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सीधा सा फंडा है इसका। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी भी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो वो ज्यादा दिनों में करेंगे या कम दिनों में करेंगे। तो सीधी सी बात है, मजदूर कम दिनों में करेंगे, कम दिनों में करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसका भाग दिया। क्या दिया, भाग। अगर यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज्यादा होती और नीचे कम में पूछा जाता तो हम यहाँ पर क्या करते, मल्टीप्लाई देते। हमें कोचिंग्स की तरह इनको रटना नहीं है, अपने दिमाग को समझना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा एक मजदूर की दे रखा है कि वो 25 दिन में करता है, 5 की पूछा है तो हमें भाग देना पड़ा। अरे तो जस्ट उल्टा कर देता है, तो हमें यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान से अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेना। इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक को नोट डाउन कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक कार्य को एक व्यक्ति 45 दिन में करता है, यदि एक कार्य को एक व्यक्ति 45 दिन में करता है तो उस कार्य को 6 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यह देखिए इसका उत्तर, एक व्यक्ति और एक कार्य है। तो मान के चलिए व्यक्ति जो है वो है 1 और दिन कितने, 45। पूछ क्या रहा है, उस कार्य को 6 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने यानी कि x। एक इंसान ने कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में।
जब 6 आदमी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जैसा हमने आप लोगों को यहाँ समझाया, एक व्यक्ति 45 दिन में करता है तो 6 व्यक्ति करेंगे तो कार्य बटेगा। कार्य बटने का मतलब हमें डिवाइड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x बराबर 45/6, 45/6 आ गया। अब इसको काट तो आप सब लोग आसानी से लेंगे। यहां पर इसका जो आंसर आता है 7.5 या 7/1/2 आता है। ऑप्शन में आप लोगों को इनमें से एक आंसर मिलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि जो आंसर है 7.5 या 7/1/2 क्यों आया। तो यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ पर भाग दे करके बता देते हैं। 6 का पहाड़ हमने पढ़ना चालू किया तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ से जो 3 कैरी बची, 3 पॉइंट लगा के लिख दिया 0, और 6 5 जा या 6 पंजे 30 होता है, तो ये तो आ गया 30। इस प्रकार से तो हो गया 7.5। पर जब हम इसे 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 यानी कि हाफ, क्या होता है हाफ, तो इसलिए इस तरीके से भी इसको लिख देते हैं 7/1/2। 7/1/2 को राउंड ऑफ करना और सीख लीजिए यहीं पर, 7/1/2। 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2। तो 2 से भाग देंगे 15 को, 2 सत्ते 14, एक कैरी लगी, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10। ये देखिए राउंड ऑफ इसको ऐसे करते हैं। अगर स्टूडेंट को राउंड ऑफ करना नहीं आता हो तो राउंड ऑफ करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको एक एक नियम के आगे के प्रश्न कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ऐड करें, जिससे उन लोगों को रीट के एग्ज़ाम देने में काफ़ी फ़ायदा हो सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय दोस्तों।